देखिए, एक चीज़ हम लोगों को समझना होगा कि जो हिंदुत्व का हुआ और इस्लामोफोबिया का हॉरर शो बनाने वाले साइबर साजिशी सिंडिकेट है, उससे हमें सावधान होना होगा। हमेशा जो है वो हिंदुत्व का हुआ और इस्लामोफोबिया का हॉरर शो बना करके साइबर साजिशी सिंडिकेट देश के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र और साजिशें करता है। और हर जो क्रिमिनल घटना है उस पर जो है वो कम्युनल तड़का लगाने की कोशिश करता है और पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करता है कि इस देश के सौहार्द का ताना बाना तार तार हो चुका है। और अफसोस की बात यह है कि इस तरह के हिंदुत्व का हवा खड़ा करने वाले, इस्लामोफोबिया का हॉरर शो तैयार करने वाले साइबर साजिशी सिंडिकेट के साथ कुछ सियासी पार्टियां भी सुर में सुर मिलाती हुई दिखती हैं। ये अफसोस की बात है। जो भी इस तरह की घटना है, इस तरह की आपराधिक घटना है, क्रिमिनल एक्ट है, उस पर कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और होती है। लेकिन उस पर जो है वो इस तरह की क्रिमिनल घटना पर जो कम्युनल करतूत जो लोग करते हैं वो देश हित में नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के ईडी उनके ऊपर एक्शन अमानतुल्लाह खान पर कर रही है। आम आदमी पार्टी के कई नेता इस बात को लेकर के देखो, एक चीज़ आप देखो कि कुछ लोग अपने आप को सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के रूप में देखते हैं, कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, और जो लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं उसके इस तरह के जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनका नज़ारा आप देख रहे हैं। सर, जाति जनगणना को लेकर के एक बार फिर आरजेडी के नेता ने सवाल खड़ा किया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो गरीब है वो उसको गरीब ही रखना चाह रहे हैं। देखो, कुछ लोगों की आदत हो गई है जाति का चोला और परिवार का झोला। अब जातिवाद का चोला और परिवारवाद का झोला जो लोग लेकर के घूमते रहे हैं, उन्हें अपने ही जो जातियां हैं उनके सशक्तिकरण, उनके एम्पावरमेंट, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, उसकी कभी चिंता नहीं की। जहां तक सवाल है कास्ट सेंसस का, इसका किसी ने मुखालफत नहीं की, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन आप जो इसका हो हल्ला मचा रहे हैं, तो आपको भी जो है वो देश को और अपने ही समाज को ये बताना चाहिए कि जो आप जो है वो जो जाति जनगणना का झोला लेके घूम रहे हैं और अपने परिवारवाद का जो है वो चोला पहन करके आपने क्या किया। सर, बीजेपी बड़ा मेंबरशिप ड्राइव आज, देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने अपनी वेबसाइट शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ही पहली पार्टी है जिसने बड़े स्तर पर डिजिटल मेंबरशिप का प्रोसेस शुरू किया। खासतौर से मोदी जी के आने के बाद ये बहुत दिन दूना रात चौगुना बढ़ा और जिसका नतीजा है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। सभी लोग जो है वो मेंबरशिप में हिस्सेदारी करें, भागीदारी करें, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक और विशेषतर से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को डिसलाइक करने की जो का रिवाज है उसको लाइक करने की मिजाज में बदले, भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक करने के सनक को फॉलो करने की सोच में बदले। ये देश के हित में भी है, समाज के हित में भी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठाएं हैं, वो पंच निष्ठाएं जो है, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे सकारात्मक पंथ निरपेक्षता हो, चाहे गांधीवादी समाजवाद हो, चाहे लोकतंत्र, या और भी जो हमारी पंच निष्ठाएं हैं, वो एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक समावेशी समाज को के संकल्प को पूरी तरह से दिखाती हैं।